और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग। शिरडी साईं बाबा भगवान या फिर फकीर या फिर चांद मियां? क्या शिरडी साईं बाबा मंदिरों में पूजनीय हैं या फिर नहीं? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस सवाल पर अब घमासान छिड़ चुका है। इस घमासान की शुरुआत वाराणसी में 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने से हुई है, लेकिन अब यह अभियान देश के अलग अलग शहरों में और तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अब मंदिरों से साईं की तस्वीर हटाने का ऐलान किया जा रहा है। मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने वालों का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि साईं हिंदू नहीं थे, उनका असली नाम चांद मियां था। वो मुसलमान थे, इसीलिए हिंदू देवी देवताओं के साथ उनकी पूजा नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ इससे साईं भक्त बेहद खफा है, बेहद नाराज है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सबका मालिक एक, तो फिर विवाद क्यों है? सवाल यह भी है कि साईं की मूर्तियां हटाने से सनातन को क्या बचा लिया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले मामले को समझाने के लिए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या साईं बाबा हिंदू देवी देवताओं के समकक्ष रखे जा सकते हैं? क्या साईं बाबा की पूजा हिंदू देवी देवताओं की तरह की जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब साईं बाबा को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाने के बाद अब अभियान देश के दूसरे हिस्सों में भी जोर पकड़ रहा है। यूपी के लखनऊ में भी मंदिरों से प्रतिमा हटाने की मांग तेज होने लगी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ के मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाने का ऐलान किया है। साथ ही सभी मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए कहा गया है। मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कई मंदिरों में पहुंच गए और मंदिर प्रबंधकों और पुजारियों से जल्द मूर्ति हटाने को कहा गया। हिंदू महासभा के इस ऐलान के बाद कई मंदिरों के प्रबंधकों ने साईं प्रतिमा हटाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। हिंदूवादी नेता जो शिशिर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने ओम नमो नारायण जनता मंदिर है, वहां पर जो साईं की मूर्ति लगी है उसे हटाने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के पुजारियों से भी आग्रह किया है कि साईं मंदिर अलग होना चाहिए, अपने मंदिर में साईं प्रतिमा की कोई जगह नहीं है। साईं को लाखों भक्त भगवान मानकर पूजा करते हैं। शिरडी साईं मंदिर में भी करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। अकेले शिरडी में भक्तों की गिनती 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकिन विवाद साईं के मुसलमान होने के तर्कों पर है। हालांकि साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन उनके करीब के भक्तों का दावा रहा है कि बाबा यवन थे, यानी मुसलमान। उनका नाम है कि साईं के फकीर या संत होने से आपत्ति नहीं है। उन्हें भगवान बनाकर मंदिर में बिठाना और पूजा करना सनातन धर्म पर चोट है। क्या हम अपने देवताओं की मूर्तियां दर्शन करने के लिए, उनकी अंदर विराजमान देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं, वहीं पर इस तरह की मूर्तियां बना करके उनको स्थापित कर देना, ये तिरुपति के लड्डू जैसा ही काम है। इसलिए इससे तत्काल अपने को छुटकारा पा लेना चाहिए। अपराध है इस प्रकार का कार्य करना, जिस प्रकार से भगवान के समक्ष साईं को बैठा देना, क्योंकि एक तो वो महात्मा भी नहीं है। चलो महात्मा होता, गुरु होता तो एक बार इसको स्वीकार किया जाता था। अब दूसरे विधर्मी जात से, विधर्मी पंथ से आने वाला व्यक्ति चांद खां के नाम से जिसको जाना जाता है, उसका इतिहास पढ़ा जाए तो वस्तुतः हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान फकीर थे। उनका नाम था चांद मियां, और कहीं कहीं तो उनका मिलता को मांसाहारी भी, और वो मनुष्य थे। देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। साईं बाबा जी ने कभी भी उनका धर्म, उनकी जाति कहां से आए, कभी भी किसी को नहीं बताया। और साथ ही साथ मैं उनको बताना चाहूंगा, साईं बाबा ने ये भी नहीं कभी कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उनके साक्षात्कारों के कारण हमने माना कि ये मेरे भगवान है करके। और इसलिए मैं आपको सभी को अनुरोध करता हूँ, आपको साईं बाबा जी के बारे में कुछ गलत फहमी है, गलत जानकारी है, तो आप एक तो साहित्य चरित्र पढ़िए।
ऐसे में सवाल है कि जिन साईं बाबा का हिंदू ग्रंथों में जिक्र तक नहीं है, उन्हें सनातन का बड़ा देवता कैसे बना दिया गया? मंदिरों में देवताओं के साथ में उनकी पूजा कैसे शुरू कर दी गई? पिछले कुछ सालों में देश भर में साईं मंदिरों की कतार किस इरादे से खड़ी कर दी गई? शिरडी के साईं बाबा नाम से व्रत, उपवास, मन्नत और दूसरे धार्मिक विधान कैसे शुरू कर दिए गए? साईं मंदिरों को हटाने पर उनके भक्तों में गुस्सा है। हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। कोई साईं को भगवान मान रहा है तो कोई उन्हें मुसलमान बता रहा है। कोई कह रहा है कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा को भगवान से ज्यादा फकीर, आध्यात्मिक गुरु या संत माना गया। इसी वजह से हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म में उनके भक्त हैं। लेकिन साईं बाबा के मुसलमान यानी कि चांद मियां होने की बात पर विवाद गहराता जा रहा है और आने वाले दिनों में विवाद और भी ज्यादा तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, एक बात तो साफ है कि साईं बाबा करोड़ों लोगों की आस्था है। लोग उनकी पूजा करते हैं और हो सकता है कि कई लोग जो मन्नतें मांगते हैं, जो उनसे मांगते हैं, वो पूरा भी होता। लेकिन मैं ये पहले साफ कर दूं कि हमारी कोशिश है कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। लेकिन जरा सोचिए कि शुरू कैसे हुआ। मतलब ये कैसे शुरू हुआ कि अचानक से साईं बाबा की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी गई। अचानक से कई सारे मंदिर बन गए, कई सारे लोग उन पर आस्था करने लगे और फिर उसके बाद वो भी सिलसिला शुरू हुआ जब मूर्तियां हटाना शुरू कर दी गई। तो अचानक से ये मोह भंग कैसे हुआ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसके पीछे तर्क क्या है। अब कई सारी बातें हैं जिस पर हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर कॉन्स्पिरेसी वाले एंगल पर भी लोग बात करते हैं, तो उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। हमारे साथ योगी उमेश पुरी जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं। तीनों जाने माने धर्मगुरु हैं, तीनों का बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर, और मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य जी आप ही से करता हूं। सर, मेरा जैसा कि सवाल है कि ये कैसे शुरू हुआ सिलसिला कि जिस महापुरुष का धर्म ग्रंथ में कहीं कोई जिक्र नहीं, उनके मंदिर बन गए, लोग उनके नाम पर व्रत पूजन करने लगे, लोग व्रत करते हैं उनके नाम पर, गुरुवार का दिन उनको समर्पित कर दिया, फिर बड़े बड़े मंदिर बन गए, करोड़ों भक्त बन गए, फिर उसके बाद अब महापुरुष जो है वो बता रहे कि नहीं नहीं साहब, ये तो भगवान थे ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि हमारी तो आस्था है साहब, हमारी आस्था है और हम पूजा करेंगे। तो विक्रमादित्य जी, आप ये कैसे बताएंगे उन लोगों को कि उनको पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए या फिर उनको मंदिर क्यों नहीं बनाना चाहिए साईं बाबा के? देखिए, एक भेड़ चाल है ना, एक भेड़ चाल चलती है और लगातार लोग जिस प्रकार से साथ में जुड़ते चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है और एक भेड़ चाल में किसी को समझ में नहीं आता। ऑर्गेनाइज वे में एक खेल खेला गया। ऐसे तो गांधी जी ने भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम करके जोड़ दिया, एक व्यक्तित्व आता है और सब ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इतने बड़े भजन का जिसका प्रकार से गांधी जी ने उपयोग किया जनमानस को जोड़ने के लिए, उस प्रकार से जुड़ गया। यहाँ साईं बाबा वाला खेल तो बड़ा विचित्र है। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, जैसे इस्लाम के अंदर कब्रों की पूजा नहीं की जाती, इस्लाम तो खिलाफ है, लेकिन बहुत सारी जिस प्रकार से कब्रें बन गई जगह जगह, औलिया निजामुद्दीन औलिया से लेकर सब अनेक अनेक स्थान, जिसका इस्लाम में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भेड़ चाल है, वो चलती चली गई और आज बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर नहीं कबूल करते। ऐसे ही सनातन इस बात को नहीं मानता है। सनातन मैं आता हूं, फकीर हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन उनको परमात्मा के तौर पे दर्जा देना ये बिल्कुल कतई किसी का भी किसी तरह से भी तरीका। विक्रमादित्य जी, अगर आप इसको स्पेल करें, अगर आप इसको बहुत आसान शब्दों में बताएं, तो क्या महात्मा और महापुरुष के तौर पर पूजा की जा सकती है लेकिन भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता? आप ये कह रहे हैं? सम्मान तो किसी का भी किया जाना चाहिए, सम्मान में कोई विरोध नहीं। सम्मान करना किसी को प्रयास करे, कहीं भी कोई महान व्यक्ति हो सकता है, महान व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, वो सम्मान करे, लेकिन परमात्मा की तरह तुल्य उसको मान कर परमात्मा को वहां हटा दे। अब साईं बाबा के अंदर क्या हुआ, सिस्टम हुआ है कि वहां पर त्रिपुंड भी लगा दिया गया है, ओम भी यूज कर दिया गया, राम भी यूज कर दिया गया, ऐसा खेलमेल बना दिया गया है, ऐसे मंत्र बना दिए गए हैं जिस प्रकार से तथाकथित तौर पर ये सारे का सारा एक खेल चल रहा है। ये किसने बनाया? नहीं विक्रमादित्य जी, बनाया किसने? ये क्या हिंदू धर्म के ही लोग हैं, उन्होंने बना दिया? कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई गैर धार्मिक व्यक्ति, उन्होंने बना दिया? मैं कहूँगा बाजार जिस प्रकार के नए नए आधुनिक देवताओं का बाजार शुरू कर एक भेड़ चाल बना दी जाती है और पब्लिसिटी स्टंट करके क्रिएट किया जाता है, वही स्थिति है यहाँ पर। नया आधुनिक देवता बना दिए गए, ऐसा उगाई का धंधा शुरू कर दिया गया। किसने विक्रमादित्य जी, किसने?
नाम लीजिए ना लोगों सर ने खुल मिलकर के। जिस प्रकार जो भी ट्रस्ट उनके पीछे रहा है, उनको खेल समझ में आया, सीधे साधी भोली भाली जनताओं को जिस प्रकार से बरगला कर धर्म के विरुद्ध खड़ा कर धर्म के पैरेलल एक धर्म स्थापित करने की, एक शाखा स्थापित करने के लिए ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी की गई है सनातन के विरोध में। हर एक को जागना चाहिए। आप जिसकी आस्था है आप करें, लेकिन सनातन के साथ क्यों? मंदिर में, हमारे सनातन मंदिर में जो पंचदेव ठीक है। उपासना की बात है, पंचदेव उपासना ठीक है के बाहर नहीं विक्रमादित्य किया जी, जा सकता है। आस्था है कैसे करे, विरोध? लेकिन वो जो कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी है, मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कौन कर रहा है और क्यों करेगा ऐसा। अगर आचार्य शैलेश तिवारी जी आप बताएं, लोग कहते हैं कि हम लोग तो सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और सालों से पूजा अर्चना करते हुए कई लोगों को इसके फल भी मिले, तभी तो शायद व्रत करते हुए लोग भगवान से मन्नत तक मांग लेते हैं और अचानक से फिर धर्मगुरु साहब उठते हैं, हिंदू धर्मगुरु, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब मूर्ति हटाइए, अब इनकी पूजा की जरूरत नहीं है। देखिए अनुराग, भक्त और भगवान में बहुत का अंतर है। शिरडी के साईं बाबा भक्त हो सकते हैं, हमारे भगवान नहीं हो सकते हैं। हाँ। हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें अगर हम भगवान शिव को, भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, माँ सरस्वती जी को, माँ भगवती को, सबसे पहले नवरात्रि है, दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को। और सनातनियों समझ लो आपके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। माँ दुर्गा के 9 दिन आप नवरात्रि का व्रत करें और फिर जाकर मजार पर आप चादर चढ़ाएं और दीपक जलाएं, पागलपन से बाहर निकलो। यह सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। और किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस की जब सरकार थी तो DD1 पर एक धारावाहिक बना साईं बाबा, वही धारावाहिक के द्वारा साईं बाबा को प्रचारित किया गया कि साईं बाबा ये है, साईं बाबा वो है। अरे फॉलोअर्स तो राम रहीम के भी हैं, 5 करोड़ बताते हैं। राम रहीम जो डांसर है, एक्टर है और रेपिस्ट है, बलात्कारी है, और तो बीजेपी का वोट केंद्र है। क्या हम उसके भी पूजा शुरू कर देंगे? अरे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अतीकुर रहमान जी, आज टॉपिक वैसे है नहीं राम रहीम का, सनातन धर्म उसको रहने देते हैं। हम सनातन पर बात करेंगे। हम अपने प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं, मैं शैलेश तिवारी जी, मुझे बस इतना बताइए कि ये जो कॉन्स्पिरेसी वाली बात आप लोग कह रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी वाली बात में आपके ही धर्म के लोग हैं या फिर गैर धर्म के लोग हैं? देखिए ये क्लियर कर दीजिए। हमारे धर्म के लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट किया गया। कौन, किसने किया सर? और भोली वाली जनता को वहां पर ले जाकर के फंसाया गया। और जो साईं बाबा मांस खाते थे, जो गांजा चिलम पीते थे और जिनकी दरगाह है, जिनकी मजार है, वहां पर मूर्ख लोग जाते हैं, सनातन धर्मावलंबी, और करोड़ों का चढ़ावा। मैं एक चीज अपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर किसी की आस्था और अगर किसी का धर्म इससे जुड़ता है, साईं बाबा से जुड़ता है, तो इसमें उसकी आस्था का पूरा सम्मान है, उसकी पूजा का पूरा सम्मान है। और यहां पर जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं सबकी ये व्यक्तिगत राय। मैं अतीकुर रहमान जी आपके पास आता हूं। दबी जुबान में कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी समझाई जा रही है उसमें चादर का जिक्र आ जाता है सर, क्या ये सोच समझ कर वादे? कि मैं एक बात जानता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, धर्म ग्रंथ में हिंदुओं के कहीं पर साईं बाबा का जिक्र नहीं है। दूसरा, ये शुरुआत कैसे हुआ? और थोड़ा सा डीप में जाकर अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में, आप लोग थोड़े से मुझसे उम्र में भी बड़े, पुराने जमाने में चिट्ठी लिखकर सर्कुलेट किया जाता था कि अगर आप 4 लोगों को भेजेंगे नहीं तो आपके साथ ये अनिष्ट हो जाएगा। शुरुआत ये साईं बाबा के नाम के साथ ही हुई थी। तो क्या ये वाकई में अतीकुर रहमान साहब ये कॉन्स्पिरेसी है? क्या ये एक मार्केटिंग का तरीका था क्या? देखिए अनुराग जी, आपने अच्छा किया कि अपने दर्शकों को बता दिया कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हमको हक नहीं है। मैं ये मानता हूं, देखिए कि हमारा जो ये आज डिस्कशन है, ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। इंटेलेक्चुअली इस चीज को हमको एड्रेस करना चाहिए जी। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 प्रश्न उठाऊंगा जो आपने भी उठाया है कि, और हमारे आचार्य जी ने भी उठाया कि पूजा अर्चना करने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान को होना चाहिए। सनातन धर्म की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या आप बात नहीं मानेंगे टैगोर की? आप बात नहीं मानेंगे स्वामी विवेकानंद की? आप नहीं बात मानेंगे रामानुजा की? आप लोगों ने सारे लोगों की फिलोसफी को तर्क कर दिया।
इन सारे लोगों की, अनुराग जी, फिलॉसफी क्या थी? इन सारे लोगों की फिलॉसफी थी यूनिटी इन गॉड, यूनिवर्सल गॉड, जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई छवि ना हो। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, जिसकी यूनिवर्सल गॉड को तो मानते हैं ना? नहीं, इसमें मैं डिफर करता हूं सर। यूनिवर्सल गॉड को तो मानते हैं, लेकिन वो साईं बाबा के नाम पर डिफर करते हैं। हाँ, तो साईं बाबा को जो इल्जाम दिया जा रहा है, वो इल्जाम हम, आप देखिए आचार्य जी मैं कंप्लीट कर लूं, आचार्य जी मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए अनुराग जी, ये पूरी डिबेट जो है ना, मोनोथीइज्म वर्सेस पॉलीथीइज्म की है, कि एक भगवान की प्रार्थना या अनेक भगवान की प्रार्थना। गुरु नानक से लेके, रामानुजा से लेके, टैगोर से लेके, स्वामी विवेकानंद को, सबको पढ़ लीजिए। सारे लोगों ने एक ही तरफ इशारा किया है कि सनातन धर्म, वेदा भी कहते हैं यूनिवर्सल। आप प्रजापति किसको कहेंगे? क्या प्रजापति मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड हो सकता है? अतीकुर रहमान साहब, देखिए अगर आप हिंदू धर्म को लेकर कह रहे हैं, देखिए हमारे धर्म ग्रंथ ही कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में भगवान श्री गणेश का भी रिलेवेंस दिख जाएगा, भगवान श्री राम का भी दिख जाएगा, शंकर भगवान का भी दिख जाएगा। तो हमारे यहाँ भगवान निराकार हो सकते हैं और वो किसी भी आकार में हो सकते हैं। तो सनातन धर्म की तो यही खूबी है सर। और हम तो भगवान को पत्थरों में भी ढूंढ लेते हैं, तो भगवान को मन में भी ढूंढ लेते हैं। ये हमारे धर्म की खूबसूरती है। लेकिन उस धर्म की आड़ में क्या कॉन्स्पिरेसी के साथ किसी को इस तरह से सामने लाने की कोशिश की गई, या इस तरह से बना दिया गया कि उसको बाकायदा भगवान के तौर पर बैठा दिया गया? क्या इसके पीछे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या? मैं योगी उमेश पुरी साहब आपके पास आ जाता हूं। ये वाकई में कॉन्स्पिरेसी लगती है जिस तरह से साईं बाबा को प्रमोट किया गया, या आपको लगता है कि धर्म और आस्था की जीत होती है और अगर उनको भगवान मानते तो उनको भगवान मानने दिया जाना चाहिए? देखिए, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, और आज नेशनल चैनल पर इसकी चर्चा हो रही है। पहले तो मैं अतीकुर रहमान साहब को एक जवाब दे दूं। आपने कहा था कि आप किसी की बात नहीं मानेंगे। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में और हिंदुओं की आस्था तो मक्केश्वर महादेव का मंदिर जो है, जो सऊदी अरब में मक्का में, हम उसको शिव भगवान भी मानते हैं। आपकी आस्था कितनी है ये बात बाद में करेंगे। लेकिन अगर साईं बाबा की हम लोग बात करते हैं, भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का कोई केंद्र हो सकता है, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में किसी भी प्रकार से साईं बाबा के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है, ना उनका जिक्र किया गया है। इसलिए जब हमारे शास्त्रों में साईं बाबा की बात है ही नहीं, तो वहां पूजने का, अपनी श्रद्धा रखने का कोई कारण हो नहीं सकता। हाँ, इतना मैं जरूर आपके चैनल पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1858 के अंदर साईं बाबा आए, और 1858 के अंदर ही भारत एक गुलाम था। वह मुगलों का भी गुलाम था और अंग्रेजों का भी गुलाम था, और भारत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उस षड्यंत्र के तहत भारत के धर्म के विरुद्ध कार्रवाई तभी से प्रारंभ हुई थी। अच्छा, नहीं, लेकिन योगी उमेश पुरी जी, यहां पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मुस्लिम है, इसलिए हिंदू भगवानों के समकक्ष नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या सिर्फ चांद मियां हो सकते हैं साईं बाबा, इसलिए पूजा नहीं करनी चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है कि नाम तो उनका चांद मियां भैया। हाँ। अब नाम चांद मियां है, मुसलमान समाज के हैं, तो हिंदू धर्म से तो कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर वो चांद मियां है तो हिंदू मंदिर में क्यों पूज रहे हैं भैया? लेकिन क्या मुस्लिम धर्म में कोई महात्मा नहीं हो सकता? भैया देखिए महाराज जी, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी कुरान उनको कुछ सिखाती है, हमारे धर्म ग्रंथ कुछ सिखाते हैं। तो हर चीज के साथ हम ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। चांद मियां का भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। उमेश पुरी जी, वो जो लोग जो पूजा कर रहे हैं, वो जो लोग जो मन्नतें मांग रहे हैं और मन्नतें पूरी होने के बाद लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा दे रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी, मुझे बहुत जल्दी से बताइए, वो उन लोगों का क्या, जिन लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है? अभी 6 करोड़ अनुयायी हो गए हैं साईं बाबा के। देखिए, आस्था किसी में हो सकती है, आस्था को कैसे हम ठुकरा सकते हैं? हाँ। लेकिन जो पद्धति है, पद्धति रहेगी। अगर आप मुझे बताएं कि देश की आस्था अमेरिका में हो जाए भारतीय की, तो आप उसको रोक नहीं सकते। भैया जाए, कहेंगे जा भैया अमेरिका में रहे, लेकिन यहाँ तो अमेरिका का झंडा नहीं फहरा सकते ना। अब सामने वाले बैठे लोग हैं, उनकी आस्था पाकिस्तान में हो सकती है, तो पाकिस्तान में जाके झंडा फहराएं। लेकिन विक्रमादित्य जी, जो लोग आस्था रखते हैं वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से सब स्वतंत्र हैं तो मूर्तियां हटाने का अधिकार आपको क्या है?
जो हमारा सनातन मंदिर है, अगर सनातन धर्म मंदिर उसने रजिस्टर करा रखा है तो सनातन को सत्य करना, सनातन को उसको दिखाना किसका, धर्म गुरुओं का बता रहे हैं। हम धर्म गुरु है वास्तविक तौर पे, हम बताने का बात कर रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पे जो मौलाना साहब मस्जिद के अंदर किसी दरगाह को बनाने देंगे? किसी मस्जिद के अंदर दरगाह को बनाने देंगे क्या? क्या साईं बाबा का होना किसी दरगाह के होने जैसा मंदिर में? एक लाइन में आचार्य विक्रमादित्य जी। बिल्कुल दरगाह बन जाएगी, क्या बनेगा? ठीक है हजारी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं हजारी साहब, लेकिन उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो शक की सुई है। हाँ प्लीज विक्रमादित्य जी कंक्लूड प्लीज। शव की आराधना नहीं की जाती। अगर शव वहां पर है तो उसको हाथ लगाने के बाद नहाना पड़ता है। यहाँ क्या कर रहे हैं? शव के पास जाके खा रहे, पी रहे, क्या कर रहे हैं? प्रसाद ले रहे हैं। ठीक है, अपवित्र है भाई, पद्धति के विरुद्ध है। ठीक है, लेकिन जो समर्थन करते हैं विक्रमादित्य जी वो ये भी कहते हैं कि जो ट्रस्ट चल रहा है उससे कई गरीबों का पेट भी भर रहा है। खैर मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन हजारी साहब जो कॉन्स्पिरेसी की शक की थ्योरी है उसमें जो शक की सुई है वो एक बार आपकी तरफ भी घूम जाती है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो किसी एक व्यक्ति को भगवान के स्वरूप में बैठा दिया गया और ये सनातन को खत्म करने की कोशिश भी बता दी। दरअसल जो समझ में नहीं आया उसको मुसलमानों के ऊपर थोप देने की आदत है ना। आचार्य हैं और बहुत सारे बाबा हैं, इन लोगों को अधिकार है कि ये किसी भी धर्म के खिलाफ बोले, किसी भी आस्था के खिलाफ बोले। इनसे कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं है। हमें सुन ले, हम आपके बीच में नहीं बोले थे साहब। आचार्य जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप जो है ऐसे नहीं होगा, आप इसलिए ऐसे हो गई नहीं। आप अकेले ही बोलना चाहते तो बोलिए। बाजार वाले लोग थे इस देश को। अनुराग जी ऐसे नहीं होगा। विक्रमादित्य जी मुझे लगता है हजारी साहब को सुन लेना चाहिए। ठीक है, ओके आपकी बातें हो गई विक्रमादित्य जी। ठीक है विक्रमादित्य जी, मुझे मजबूरन आवाज को कम करवाना पड़ेगा। ठीक है फर्स्ट रिएक्शन दे रहे हैं हजारी साहब, रिएक्शन प्लीज। मुझे आप प्लीज कंप्लीट हजारी साहब। आपने लोगों को वक्त दिया, मुझे भी टाइम दे बोलने। नहीं हजारी साहब आप ही का वक्त है, डिबेट में हो जाता है ना, सभी अपने पक्ष रखना चाहते हैं। आपकी बात से कोई असहमत होता है कभी कभी बोल देता है। मैं ये अनुराग भाई मेरी बात ये है, जैसे कहा कि कब्रें हैं इनकी, हमारे यहाँ कब्रों की पूजा नहीं होती। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का नाम भी लिया गया यहाँ पे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो या गरीब नवाज की दरगाह हो, लोग वहां जाते हैं, फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां भी अगर मांगते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं। हमारे यहाँ जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस्लाम की शर्त है। अगर सुन ले भाई, पूरी बात बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आचार्य जी आदब सुनिए, आप बर्दाश्त करिए, सब्र करिए, आप बोलने दीजिए मुझे। आप जिस तरह से डंके की चोट पे धड़ल्ले के साथ बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े बाबा और योगी ये बात बोल रहे हैं कि वो चांदनियां हैं, देंगे कोई ऐसा सबूत? नहीं तो आपके पास क्या सबूत है कि वो चांद मियां नहीं है? हजारी साहब आपके पास कोई सबूत है वो चांद मियां नहीं है? आपके पास सबूत है चांद मियां नहीं है वो? है बता दीजिए। अगर वो चांद मियां होते तो उनकी पूजा नहीं होती, चांद मियां होते तो उनकी मूर्ति नहीं होती, चांद मियां होते तो कोई ऐसा सबूत दो। ठीक है उमेश पुरी जी एक लाइन उमेश पुरी जी, फिर मैं उसके बाद मुमताज आलम जी के पास जा रहा हूँ। उमेश पुरी, कितनी गंभीरता की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अब साईं बाबा पर जिसको चांद मियां बोलते हैं, जब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा शुरू हो गया तो ये मुस्लिम स्कॉलर उनको डिफेंड करने आ जाते हैं। तो इनसे ही पता लगता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे यही तो लोग हैं। ठीक है लेकिन वक्त लिमिटेड है मेरे पास, वक्त लिमिटेड है। ओके मुमताज आलम रिजवी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमेशा धर्म संबंध बात करते हैं, अपने धर्म को बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं। मुमताज भाई बहुत छोटी सी बात, अगर आपके धर्म की बात होती है तो मौलाना साहब फ्री है ना, फ्री टू से कुछ भी कह सकते हैं। हिंदुओं की बात हो रही है तो ये जो हमारे साथ उमेश पुरी जी बैठे, आचार्य विक्रमादित्य जी बैठे और शैलेश तिवारी बैठे हुए हैं, ये अपने धर्म की बात करने के लिए फ्री क्यों नहीं? मुसलमानों नहीं बिल्कुल नहीं, आपके धर्म के बारे में कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल हजारी साहब आपकी बात सही है, आपके धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो अपने धर्म के बारे में बोल सकते हैं। मुमताज आलम जी एक मिनट, भैया डर लगता है। पहली बात तो अनुराग जी मैं ये कह दूं कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश आप लोग मत कीजिए, ये हमारा मसला ही नहीं। आपको अगर नहीं लग रहा है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो इनको आप जो है उठा के फेंक जहां फेंकना हो, हमें कोई एतराज नहीं है।
नहीं कोई साहब, मतलब नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है सर। अरे चांद मियां भैया तुम्हारा दादा है, उसकी पूजा तुम लोग करो, हमारे पर क्यों थोप रहे हो? गलत लग रहा है तो अपने दादा को हिंदू धर्म में आपने क्यों थोप दिया? आपके बीच बोले नहीं यार, चांद मियां तो भाई आप वो लोगों कह के रहे हैं आप दादा है लोगों ने ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। दादा मियां तो आपके मैं हैं। क्या कह रहा हूँ, अरे साजिश हो कुछ भी हो, आपको पता चल गई ना साजिश, तो आपको जो दिल चाहे वो कीजिए, हमसे क्या लेना देना है? आप बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमें क्यों बना रहे हो? नंबर 1 बात। नंबर 2 आप कह रहे हो चांद मियां, तो चांद मियां अगर है तो आप ही तो कहते हो कि सारा हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू है। अगर सारा हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू है और चांद मियां भी तो हिंदू होंगे, तो फिर उसमें आपको क्या अरे आपत्ति चांद होगी, मियां क्या हिंदू परेशानी नहीं है, होगी? चांद मियां तुम्हारे नंबर दादा 3 मियां बात, है, एक आप मिनट, समझ नहीं नंबर रहे इस 3 बात को। आप हर आदमी को तो भगवान मान देते हो, वो दादा जिसको मियां हैं चाहते आप हो लोगों उसको के, भगवान आप कह देते समझो हो, तो ये सहो। आपकी आस्था है। और 1-2 है नहीं, हर जगह भगवान है आपके। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर को भी आपने जो है भैया 33 कोटि नहीं मुमताज भाई गलत कोट नहीं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है। इसको अपना भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान। मुमताज आलम साहब ठीक है, आप विस्फोट मत कीजिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी प्रबुद्ध मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सीधी सी बात है, धर्म का मामला है, लोग अपने धर्म को लेकर बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन धर्मगुरुओं का काम है कि धर्म के सही रास्ते को भी दिखाएं। तो क्या